कि कितने कार्यकर्ता झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अभी आए हैं। इन्होंने मंडल की कार्यकारिणी बनाई है, बूथ अध्यक्ष बनाए हैं, इन्होंने बीएलए बनाए हैं और ये सारे के सारे लोग आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आए हैं। तो मैं समझता हूँ हमने इनका स्वागत किया और आगे नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में कैसे अच्छी परफॉर्मेंस हो, कैसे हम चुनाव जीत करके आए, इसके लिए हमने इनसे आग्रह किया है। और अभी जो हमने जो प्रकोष्ठ बनाए थे वॉर रूम में, वो भी हमारे जो चेयरमैन थे वो आए थे, धन्यवाद देने के लिए आए थे। तो यही बात मैंने उनसे आग्रह की है कि देश में जो हालात बने हुए हैं और जो मोदी सरकार जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंट रही है, उनको खत्म करने में लगी हुई है, ऐसे में देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए पूरी कांग्रेस को एकजुट होकर के पूरे देश में हमें खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में काम करना है और जो ये गलत काम कर रहे हैं इनका पुरजोर शब्दों में विरोध करना है। और हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी जो सबको साथ लेकर के चलती है, और इनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि ये गोडसे को मानने वाले हैं, तो इनकी आइडियोलॉजी है कि अगर कोई बोले तो उसके गोली मारो, इनको खत्म करो, इनकी आवाज को दबाने का काम करो। तो ये इस एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक हमारे राजस्थान के बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान वकील और कांग्रेस में भी रहे, लेकिन भाजपा और एनडीए सरकार ने उन्होंने उनको पहले राज्यपाल बनाया और उपराष्ट्रपति बनाया। और अब ऐसी क्या बात हो गई कि उनको बीच में त्याग पत्र देना पड़ा, देने के लिए वो विवश हो गए। तो ये देश के लोकतंत्र प्रणाली के ऊपर सवाल उठाते हैं और जो तानाशाह सरकारें काम कर रही हैं उनके ऊपर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और जनता के ये बात पूरी समझ में आ गई कि इनका एक ही एजेंडा है कि किसान परिवारों को, दलित को, पिछड़ों को, गरीब श्रवण को, सबको यूज करो, वोट ले, भ्रमित करो और उसके बाद में जहां वो अगर हमारी तानाशाही को नहीं माने तो उसको फेंक दो, काट करके फेंक दो सिस्टम से। तो ये मैं समझता हूं कि देश के लिए ठीक है। पूरे देश की निगाह राजस्थान पर आकर टिक गई, क्योंकि जिस वोट बैंक के लिए उनको लिया गया था, राज्यपाल बनाया गया, सक्रिय राजनीति में राज्यपाल बनाया, उसके बाद ये स्थिति क्यों हुई? राजस्थान में उस जाट गठबंधन को लेकर बीजेपी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक जाति की बात नहीं है, पूरे राजस्थान का अपमान हुआ है, पूरे राजस्थान की 36 कौमों का अपमान हुआ है। वो राजस्थान का बेटा था और उसका अगर इस तरीके से इस्तीफा लिया गया है या उसको मजबूर किया गया देने के लिए, तो दोनों ही बातें देश के लिए खतरनाक है, संविधान के लिए खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि 36 कौम इस बात को विचार जरूर करेंगे और उनके एक जहन में जरूर आएगा कि ये जो डबल इंजनों की सरकारें बन रही हैं, ये संविधान को नहीं मानती हैं, ये लोकतंत्र को नहीं मानती हैं और तानाशाह के रास्ते के ऊपर चल करके और कुचलने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इनकी ये पैटर्न रहा है इनका कि यूज करो और फिर थ्रो, यूज एंड थ्रो। आप देखा ना, राजस्थान में बीजेपी ने काम कराया था और जो हुआ सो आपने देखा होगा कि ऊपर से पर्ची आई। आप बताइए, जो काम करने वाले थे, चाहे राजेंद्र राठौड़ जी थे, चाहे सतीश पूनिया जी थे, चाहे सीपी जोशी जी थे, चाहे कोई और कोई बीजेपी के दूसरे नेता होंगे, वसुंधरा राजे जी थी, उनमें से क्यों नहीं बढ़ा भाई? उनकी मेहनत में कोई कमी थी क्या? तो भजनलाल जी कहीं थे क्या पिक्चर में कि भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो आप समझ सकते हो कि उनका यही है कि जनता को चाहने वाला नेता नहीं होना चाहिए, जनता को चाहने वाला जो है वो काम नहीं होना चाहिए, या जनता जिसको पसंद करती है वो काम नहीं होना चाहिए। हम दो और हमारे दो का जो पैटर्न चल रहा है वो देश के लिए खतरनाक है। बीजेपी ये कह रही है, कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान था कि लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला, तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने कोई पद समाप्त थोड़ा ना कर दिया, इस्तीफा दे दिया, दूसरा बन जाएगा। क्यों दे दिया? उनको पूछो क्यों दे दिया। वो तो कह नहीं रहे। आज 3 दिन हो गए
उनका कोई बयान नहीं आया कि मैंने डॉक्टर से सलाह ली है, मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। एक भी बीजेपी का नेता उनके घर जाकर के स्वास्थ्य कुशल क्षेम पूछने गया है क्या? एक नेता का नाम बता दो, एक मंत्री का नाम बता दो। तो ये किसको, यही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी का मॉडल ही यही है कि हर स्टेट में हर संवैधानिक संस्था पे पपेट बैठाओ, उससे काम ले, और जब वो अपनी मर्जी से काम करने लगे, अपने विवेक से काम करने लगे, संविधान के तहत काम करने लगे, तो उसको हटाओ, अपने रास्ते से हटाओ और फिर दूसरा पपेट बैठाओ। यही राजस्थान में हो रहा है, यही दिल्ली में कर रहे हैं, यही सब और स्टेट में कर रहे हैं। उसके दूसरे अंबानी के पड़े हैं क्या? वो फिर अनिल उनकी लाइन से हट गया होगा। अब आप बताओ कि उसी संविधान में, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एमएलए और एमपी और राज्यसभा के चुनाव एक निर्धारित समयावधि में होंगे। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के 73वें और 74वें क्लोज में, अनुच्छेद में ये है कि पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में होंगे। तो इनको पूछो भाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? और मुझे तो अचंभा लग रहा है, या तो मुख्यमंत्री जी को ऊपर से कोई कड़ा संदेश है कि आप शब्द नहीं बोलेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में, पंचायती राज और नगर निकाय का। वो अविनाश गहलोत जी भाषण ठोक रहे हैं कि साहब हम इतनी तारीख को करा देंगे। आप हो क्या बाबा जी? साग भात में मुसड़। आप क्या हो? आप पंचायती राज मंत्री हो, नगर निकाय मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, या आप मोदी जी के दूत हो, या आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो। मैं खाम खा मैं करा दूंगा चुनाव, तेरा खुद का चुनाव गए पता नहीं कब क्या होगा। तो क्या ये तमाशा बना रखा है? आप लोग मीडिया के लोग अब ठीक है, ठीक ठाक करने लग गए, हमारी बात भी रखने लग गए, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन आप उनको ये पूछो कि जो जिस कमेटी का आपको मेंबर बनाया गया है उसके चेयरमैन आप नहीं है, और कमेटी का मेंबर ने एक भी मीटिंग आज तक ली नहीं, उस कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई, और वो भाई साहब ठोक रहे हैं हम दिसंबर तक करा देंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर दिसंबर तक तो इनकी ओबीसी की जो आयोग बना उसकी रिपोर्ट ही नहीं आएगी, ये करा ही नहीं पाएंगे। और दिसंबर तक करा रहे हैं, और एक साथ एक चुनाव के लिए रोक रखा है ना इन्होंने। तो 2027 के अंदर जनवरी फरवरी में 121 पंचायत समिति और 12 जिला परिषदों का समय हो रहा है। तो फिर एक स्टेट एक चुनाव, एक साथ चुनाव वाला फंडा कहाँ गया आपका? नगर निकाय को खींच खांच के आप मान लो ले आए, वो एक अलग बात। लेकिन ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि सब हम तो एमएलए का चुनाव 2029 में लोकसभा के साथ कराएंगे, तो 4 महीने आप राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो ये कोई गुड गवर्नेंस थोड़ी है, ये संविधान की पालना थोड़ी है, बताइए आप। तो ये जो अनावश्यक लोग बोल रहे हैं ना, इनका कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि इनके सरकार समझ में ही नहीं आ रही है, इनको जनता से लेना देना नहीं है, जनता के कामों से लेना देना नहीं है। कोई मंत्री को कोई पूछ नहीं रहा है, मुख्यमंत्री को कोई पूछ नहीं रहा है। बस वो महीने 2 महीने 3 महीने आपस में आईएएस आईपीएस और आरएएस की लिस्टों के लड़ते रहते हैं, और जब सट्टा गोपाली फिट हो जाती है इनकी आपस में, तो वो लिस्ट आ जाती है। जहां सट्टा गोपाली फिट नहीं होती वहां लिस्ट नहीं आती है। ये लिस्टों का खेल खेल रहे हैं, और इस लिस्टों में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आईएएस आईपीएस की और आरएएस की लिस्टों में बड़ी पर्चियां कट रही हैं। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है, मेरे समझ से बाहर है। आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। मेरे को रात को 2 बजे जगा लेना और मुख्यमंत्री जी को कह दो एक महीने तैयारी कर ले, और उसके बाद में आंकड़ों के साथ में आ जाएं कि आपने किस फील्ड में क्या किया और हमने क्या किया। आप 5 साल छोड़ दीजिए, हमारे 1 साल का इनके 2 साल से तुलना कर लीजिए। इन्होंने तो गर्त में डाल दिया इस प्रदेश को। पहला सवाल तो यही है कि आप समय पे चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप पंचायती राज और नगर निकाय के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आपने मार के रख दिया, प्रशासक लगा दिया, उनका नाम ही चेंज कर दिया। भाई साहब, ये तरीका ठीक नहीं है। जो पुराने हमारे समय में सड़कें बनी थी ना, उसका पेमेंट नहीं हुआ। हमारे समय में जो विकास के काम पूरे हो गए थे, मैं एक बात फिर कह रहा हूं, जो काम पूरे हो गए थे हमारे समय में, उनका पेमेंट बाकी है, वो पेमेंट आज तक नहीं कर पाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं,
कि इसी दिसंबर के बाद में ये नौबत इस प्रदेश की आ जाएगी वित्तीय स्थिति में कि ये सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अपने यहाँ भी सबसे बड़ी पंचायत बैठने वाली है अगस्त लास्ट में, या तब क्या रुख रहेगा? क्या बैठने वाली है? विधानसभा। इनके घुटने टिका देंगे। आप तो जा ही नहीं रहे हो, कहते वो तो आते ही नहीं है। तो देखना आपकी बात, इनको ये बता देंगे कि आपने 1.5 साल और ये जो बातें की है ना बड़ी बड़ी, इन बातों का सही मायने में फील्ड में क्या है, आप कहाँ खड़े हो, ये सारी चीजें हम उनको विधानसभा में बताएंगे। सर टॉप 5 में कल जयपुर को टॉप 5 लिस्ट में गिना है रेटिंग के लिहाज से, लेकिन कल हमने तस्वीर देखी कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे प्रत्याशी फावड़ा लेकर गड्ढे भरते हुए नजर आए। मैं समझता हूँ कि ये उनको शर्म से डूब के मर जाने वाली स्थिति है कि एक विपक्ष का एक हारा हुआ कैंडिडेट कांग्रेस का अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड्डे भर रहा है, और ये सरकार सो रही है, कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इनका कुछ है ही नहीं भाई साहब। अब मैं क्या बताऊं, देखो मेरे पास बहुत शब्द हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा नहीं करना चाहता। बात का नाम दो ही है कि ये सरकार नहीं सर्कस है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।